हे गाइस, देखो ये मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हाई क्वालिटी स्टॉक। सही है। यहाँ पर भी मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाने लगे हैं। हालांकि बहुत बहुत छोटा सा चैनल है। सही है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी कंपनी मान लो, अगर देखो फॉरेन कंपनी होती है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे इंडिया में नहीं है वो कंपनी बाहर में है भाई। सही है। अब जैसे कि मान लेते हैं गूगल हो गया, जो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, यहाँ पर अगर आपको पैसा निवेश करने का मौका मिलेगा तो निवेश करोगे कि नहीं करोगे? आराम से करोगे भाई। अमेजोन आपको पता है 34% के हिसाब से ये जो कंपनी है CAGR निकाल के दे रही है एवरी ईयर, और ये लगभग पिछले कई सालों से देते आ रही है। मतलब काफ़ी अच्छा कंपनी है। सही है। तो इतनी बड़ी कंपनी है तो आपको मौका मिलेगा तो लगाओगे पैसा? नहीं लगाओगे? बिल्कुल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई फॉरेन की कंपनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हम बाहर की कंपनी खरीद नहीं सकते। प्रॉब्लम देखने को मिलता है भाई। सही है। डीमेट अकाउंट में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। हालांकि जीरोधा ने बताया था कि हम जल्दी ऐसा प्लेटफॉर्म निकालेंगे, फिर भी अभी सही तरीके तक निकला नहीं है। मुझे या तो मुझे नहीं पता होगा सही तरीके से। सही है। लेकिन अगर मान लो कोई फॉरेन कंपनी है और वो क्या करते हैं, इंडिया में आता है किसी तरीके से फ्रेंचाइजीज लेकर, तो आप उस कंपनी को इंडिया में खरीद सकते हो। इनडायरेक्टली आपने उसी कंपनी में निवेश किया हो, क्योंकि इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है वो बाहर की है। तो अगर कुछ भी होता है, देखो इससे क्या समझ में आया आपको? देखो जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम रहेगी। सही है। क्वांटिटी सेम रहेगी, जो प्राइस रहेगा वो सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो पब्लिक क्यों नहीं खरीदेगा भाई? ऑलरेडी जब बाहर में कंपनी है, देखो भाई अमेजोन कहाँ का है? बाहर का है। लेकिन आप यहाँ ऑर्डर बुक करते हो कि नहीं करते हो? आराम से करते हो। लेकिन अमेजोन का शेयर जो शेयर है, अगर वो इंडिया में भी आ जाता है तो क्या आप खरीदोगे कि नहीं खरीदो? आराम से खरीदोगे। तो देखो सेम क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, बस इंडिया में आपको फ्रेंचाइजीज देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास एक मौका होगा कि NSE BSE में वो स्टॉक रहेगा और आप उसको ईजिली खरीद सकते हो, और साथ में आपको बोनस भी मिलने वाला है। तो और अच्छी बात हो गई। पहले तो मैं आपको केवल कंपनी का नाम बता दूंगा आप क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कंपनी का नाम पहले सुनना होता है। भाई आप कंपनी का नाम सुन के चाहो तो जा सकते हो वीडियो छोड़ के, क्योंकि देखो भाई जब तक आप अपने गुड्स को फिनिश गुड्स में नहीं चेंज करते हो तब तक आपका गुड कोई नहीं खरीदने वाला। उसी तरीके से जब तक आप कंप्लीट वे में कंपनी के बारे में नहीं जान सकते, देखो भाई नॉलेज एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ क्या होती है? क्या होता है आपको क्या लगता है? वेपन किसी तरीके से आपको क्या लगता है? क्या लगता है? गन नहीं, हाफ नॉलेज, आधी अधूरी नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपके पास है तो वो आपको मार ही देगी। भले ही कोई दूसरा मारे चाहे ना मारे, लेकिन आप खुद ही आपको मार लो। सही है। वरुण ब्रेवरेज अगर यहाँ पर देखना चाहते हो तो ये देख सकते हैं, ये कंपनी लगभग आया है 2018 से पहले, और तब से ये कंपनी धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और इसने कितना परसेंट का रिटर्न दे रखा है? तो लगभग 2-3% का, तो हाईएस्ट में देखें तो लगभग इसने जो है 200-300% का तो रिटर्न दे रखा है। सही है। 300 तक का ये गया था, नीचे से अगर हम ऊपर देखें तो लगभग इसने इतना बड़ा रिटर्न दे रखा है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये कंपनी का जो चार्ट है ना, बहुत ही क्वालिटी वाला चार्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो ये जो वरुण ब्रेवरेज है ये क्या काम करती है, तो यहाँ पर देखेंगे वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड हैज़ बीन एसोसिएट विथ पेप्सिको सिंस 1990। मतलब अगर हम देखें तो कंपनी का 30 साल तो हो चुका है। अगर यहाँ देख सकते हैं तो ये किसके ऊपर है? तो लगभग पेप्सिको के ऊपर। सही है। आपको पता है कि आप पेप्सी यूज़ करते हो, पीते हो। सही है। पेप्सी जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांड, पेप्सी ब्रांड आपको बताया जा रहा। सही है। अब आपने सुना होगा एक और ब्रांड है जो कि कोको कोला है, जो कि वॉरेन बफेट को काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा पसंद है। और देखो वॉरेन बफेट को कोको कोला बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्यों? रीज़न भी है इसके पीछे। कोको कोला ने काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा पैसा निकाल के दिया है, हद से ज़्यादा। भाई मैं आपको बता दूँ, एक स्टोरी तो ऐसा भी आया था कि किसी को कुछ पड़े हुए स्टॉक मिल गए थे, स्टॉक शेयर पड़े हुए मिल गए थे रोड पे। भाई वो बंदा ऐसे ही जा रहा था, उसको उठाया, जब देखा कि कोको कोला का स्टॉक है, जब इसको बेचने गया ना भाई, तो वो अरबपति बन गया। सोचो, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही शेयर थे, लेकिन उसका वैल्यू इतना था ना। तो आप खुद ही देख सकते हो भाई, जिस स्टॉक और वॉरेन बफेट ने खरीदा है वो स्टॉक नहीं होता भाई, वो हीरा भी होता, मतलब वो डायमंड होता है। हम उसको गोल्ड नहीं बोल सकते, गोल्ड तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। गोल्ड में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए वॉरेन बफेट के हिसाब से, तो गोल्ड तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब डायमंड से भी ज़्यादा महंगी चीज़ थी वो, जिसका नाम है कोको कोला। सही है। तो ऐसे ब्रांड में उन्होंने अपना पैसा डाला था। आप सोच सकते हैं, अब कोको कोला का स्टॉक ये रहा आपके सामने, यहाँ पर देखोगे तो देख सकते हैं ये लगभग कितने से स्टार्ट हुआ, तो 0.71। ये अगर हम बोलते हैं ना, इंडिया में कैसे बोलते हैं कि भाई $1 से कम हुआ तो पैसे में, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं $1 से कम है, $0.71 के आसपास है। और ये देख सकते हो कितना गजब का मुनाफा निकाल के दिया भाई। ऐसी कंपनी में लंबे समय में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल के देता है, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं है, इंडिया में नहीं है ये चीज़, ये स्टॉक। लेकिन पेप्सी
ये देख सकते हो पेप्सी, यहाँ पर देखें तो लगभग ये भी लगभग 141 के आसपास आपको देखने को मिला, जो भी यह डॉलर में है, पहले बता दे रहा हूँ फिर से। ये देखो तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो लगभग $1 के आसपास से स्टार्ट हुआ था। आज के डेट में देखो तो 150 के आसपास है। मतलब देख सकते हो पिछले यहाँ पर लंबे समय में इस कंपनी ने किस कदर मुनाफा निकाल के दिया है। अगर इन केस बीच में अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर भी 2 बार गिरावट देखने को मिलता है, तो बाय ऑन डिप, मतलब ऐसी कंपनी लंबे समय में आपको नुकसान दे ही नहीं सकते। तो ये क्या है भाई, ये तो हमारे यहाँ है ही नहीं, एनएससी बीएससी में है ही नहीं, तो हम खरीद ही नहीं सकते। लेकिन इस कंपनी ने जो फ्रेंचाइजीज किया है हमारे इंडिया के साथ, सही एसोसिएट किया, हम उस कंपनी को तो जरूर खरीद सकते हैं ना, जो कि यहाँ देख सकते हैं वरुण ब्रेवरेज है। अब यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में इसने बताया है, जैसे कि इसने बताया कि कंपनी यहाँ पर क्या करती है, ब्रांड जो प्रोडक्ट वगैरह है इसका जो सोल्ड वगैरह करती है, सही है। कंपनी इंक्लूड पेप्सी हो गया, 7 अप हो गया, मिरिंडा हो गया, सही है, माउंटेन ड्यू वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें आप पीते हो कि नहीं पीते हो, आप खुद ही बोलो। देख सकते हैं 1-2 ब्रांड नहीं बनाती है, कई सारे यहाँ पर देख सकते, कोको कोला से भी ऊपर जा रही है, पेप्सी हो गया, 7 अप हो गया, मिरिंडा हो गया, ये सारी चीज़ आप पीते हो कि नहीं, सभी चीज़ जितने में यहाँ पर आपको दिया गया है भाई, सही है, सभी यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो एक हिसाब से अगर हम देखें तो ये कंपनी मोनोपोली क्रिएट कर रही है। अब अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर मैं आपको बिजनेस के लैंग्वेज में बोलूँ और समझाऊँ, तो यहाँ पर ये देख सकते हो चार्ल्स मंगर का एक कंप्लीट इन्वेस्टर करके बुक है, सही है। यहाँ पर इन्होंने बताया है चार्ल्स मंगर, वॉरेन बफेट और ये जो बेंजामिन ग्राहिम, उनका एक ये बताया गया था, रूल बताया गया था। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं मोड्स पे, यहाँ देख सकते हो 156 आपको बताया जा रहा है, सही है। ये मोड्स बताया गया था। ये मोड्स का मतलब क्या होता है, देखो इसमें बताया गया था, इसमें एग्जाम्पल दिया गया था, मैं बता देता हूँ। इसमें 3 कंपनियों को एग्जाम्पल दिया गया था, 3 या 4। पहला था अमेजॉन, दूसरा था सी कैंडीज जो कि वॉरेन बफेट का था, और तीसरा जो यहाँ पर आपको दिया गया था कोको कोला का। मतलब मोड्स का मतलब होता है कि ये आपका घर है, मान लेते हैं ये आपका घर है, और ये जो है ये आपका घर हो गया, और ये आपका खाई हो गया। ये देखो ये खाई हो गया, मतलब ये खाई, मान लीजिए कि ये चारों तरफ से आग लगा हुआ, तो कोई क्या अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता। इससे हुआ क्या कि भाई आपने एक ऐसी चीज क्रिएट की जो कोई अंदर आ ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं बिजनेस में मोड्स। सोच लो, मतलब आपने कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट किया है जो मोनोपोली से भी बहुत ज्यादा तगड़ा है। आपका ब्रांड कोई ब्रेक नहीं कर सकता, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। ये चीज होता है भाई। यहां पर आज के डेट में देख लो, कितनी भी बड़ी कंपनी आ जाए, अमेजन को टक्कर दे सकता है क्या, ना, नहीं दे सकता। उसी तरीके से यहां पर जो ऐसी कंपनी बना रही है सॉफ्ट ड्रिंक, और वॉरेन बफेट का मानना था कि कोको कोला एक ऐसी कंपनी है, और हर बार मैं आपको बता दूं 100% में से कम तो 73% वॉरेन बफेट केवल कोको कोला के बारे में ही एग्जाम्पल देते रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। अगर आप उनका इंटरव्यू भी देखोगे तो वहाँ पर भी कोको कोला, कहीं पर भी देखो, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया, इस वजह से बताया जा रहा है। उसी तरीके से बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो वरुण बफेट ने 3-4 देख सकते हैं 3-4 टाइप का जो सॉफ्ट ड्रिंक लाया है इंडिया में। क्या आपको लगता है कि इसको कोई कॉपी कर पाएगा? 7 अप को कोई कॉपी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मिरिंडा को कोई कॉपी कर पाएगा? इसके पास जितने भी ब्रांड है नहीं कर पाएगा। तो इसने एक ऐसा मोड क्रिएट किया है जो कोई भी नहीं इसको कॉपी कर सकता। अब यहां पर देखोगे तो लगभग 45% लोगों ने माल उठाया है, देख सकते हैं 45 to 46%। खबर क्या है? खबर यहां पर देखोगे, देखो अगर आपको नहीं पता चलेगा किसी चीज़ में, अगर आप कंफ्यूजन में हो, तो एनएससी के वेबसाइट में जाके कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाया करो। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा बोनस टाइप का, ऊपर में आपको बताया जाएगा, देख सकते हैं 28 अप्रैल को ये खबर आया है बोनस के लिए। अब जैसे ही आप बोनस में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि 3 मई को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ जो है आपको बोनस मिलने की भी ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डिसाइड करेंगे। तो इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे भाई 3 मई को। अब बचाइए कुछ दिन, तो हम कुछ दिन भी रुकने के लिए तैयार हैं, सही है। क्वार्टर रिजल्ट भी रहेगा, तो इस वजह से इस कंपनी पे हम पहले से फोकस में रहेंगे भाई। इतना तो मैंने आपको नॉलेज दे दिया। और कंपनी का अगर मार्केट कैप देखते हैं तो ये बाहर की कंपनी है, तो देख सकते हैं 27,000 के आसपास है। चलो भाई सही है। और कंपनी किस हिसाब से प्रॉफिट निकाल के दे रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 30% का आपको कंपाउंडिंग करके दे रहा है आपका पैसा, 30%। भाई वॉरेन बफेट को 22% ही मिला था, आपको 30% मिल रहा है, तो आप ज़्यादा लकी हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वॉरेन बफेट ने यूटिलाइज किया, यूज़ नहीं किया, और हम तो केवल यूज़ करने में रहते हैं भाई। केवल यूज़ नहीं करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। तो अगर आप भी यूटिलाइज करते हो तो 30% के CAGR के हिसाब से पता नहीं आप कितना बड़ा पैसा कमा लोगे, वो तो आपके ऊपर सही है। तो और कंपनी अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी दे रही है, तो डिविडेंड से भी आप पैसा कमा लोगे। पता है कि नहीं पता है? विप्रो के केवल डिविडेंड से ही लगभग लोगों ने 150 करोड़ बना लिया, 150 करोड़ केवल डिविडेंड से। तो अगर आप कर सको तो कर सकते हैं, सही है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत कम ही ऐसी कंपनी है जो टक्कर देने लायक है। तो एक बार मैं बोलूँगा ध्यान दो, इससे ज़्यादा सही रहेगा। और एक और चीज़, तो ये कोई छोटी मोटी फ्रेंचाइजीज नहीं आपको बताया जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं RJ ग्रुप का ये विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज
ऑफ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है पिज़्ज़ा हट हो गया, KFC हो गया। भाई देखो KFC पिज़्ज़ा, मतलब KFC पिज़्ज़ा हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, ये सारे चीज़ों का यहाँ पर जो है ये फ्रेंचाइजीज करके रखता है। तो है भाई बहुत बड़ी फ्रेंचाइजीज है, तो मेरे हिसाब से आपको लंबे समय तक टिकना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप 2 दिन 10 दिन के लिए आए हो तो फिर मैं आपको बोलूँगा कोई फ़ायदा नहीं है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो पहले भी बना रखे हैं, 2 वीडियो पहले भी, जब ये स्टॉक लगभग 800 या 700 के आसपास चला था, फिर से ये स्टॉक 1000 रुपीज़ गया था, 1000 रुपीज़ से ऊपर भी गया था, फिर ये नीचे आया। सही है, फिर मैं आपको तीसरी बार भी बोल रहा हूँ, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, खरीदोगे कोई बीमारी नहीं होगी आपको, केवल प्रॉफिट को छोड़ के।